उपस्थित जैन धर्म प्रेमी भव्य जीव हो। जैन जगत में पर्व आते हैं अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश कराने हेतु। पर्व आते हैं अपने परिणामों की निर्मलता के साथ, परिणामों की विशुद्धि के साथ धर्म मार्ग पर चलने के लिए। जैन जगत में पूरे भारतवर्ष में, संपूर्ण देश में चातुर्मास के पर्व आते हैं। हर्षोल्लास के साथ हम चातुर्मास में आने वाले प्रत्येक पर्वों के निमित्त धर्माराधना करते हैं और धर्माराधना करके अपने जीवन को धर्म में बनाने का प्रयास करते हैं। चातुर्मास की अंतिम बेला की ओर हम जा रहे हैं और उस अंतिम बेला में महावीर भगवान का निर्वाणोत्सव मनाने की बेला आ गई है। महावीर भगवान के निर्वाणोत्सव में हम इन 4-5 दिनों में क्या करते हैं और क्या करना चाहिए, इसके बारे में कुछ सोच विचार करते हैं। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण उत्सव के उपलक्ष्य में हम ये कार्य करने जा रहे हैं। दिवाली का पर्व हम मनाते हैं, इसके पहले दिवाली के गूढ़ धार्मिक अर्थों को भी समझना आवश्यक है। आज तक हमने घर की सफाई की, लेकिन मन की सफाई करना भूल गए। घर गली को लाइट लगाकर रोशन कर दिया, प्रकाशमय बना दिया, लेकिन आत्मा में ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान की ज्योति जलाना हम भूल गए हैं। हर बार की तरह इस बार भी हम दिवाली मनाएंगे। महावीर निर्वाण उत्सव पर लाडू भी चढ़ाएंगे, मिठाई बांटेंगे, लक्ष्मी का पूजन भी करेंगे। धनतेरस में बर्तन भी खरीदेंगे, सोना भी खरीदेंगे, झाड़ू भी खरीदेंगे। चौदस में रूप चौदस पर रंग रूप भी निखारेंगे। दिवाली के इन दिनों में रोज हमारे चौखट पर दीप भी जलाएंगे, जलाना भी चाहिए। लेकिन क्या वास्तविक दीपावली का इतना ही अर्थ है क्या? इतना ही करने के लिए दिवाली आती है क्या? तो हमारा जवाब होगा कि नहीं। दिवाली तो इससे कई अधिक गूढ़ अर्थों को लेकर आती है, तर्क संगत है। यह दिवाली का पर्व आध्यात्मिक साधना का पर्व है। यह दिवाली का पर्व भोग के साथ साथ त्याग का भी पर्व है। यह पर्व आनंद के साथ दुख और दुख के साथ आनंद का भी पर्व है। आनंद इस बात का कि भगवान महावीर स्वामी ने अपने जीवन का उत्थान करके, उद्धार करके निर्वाण श्री को प्राप्त कर ले, इसलिए आनंद है। लेकिन ऐसे परम पिता परमेश्वर हमें छोड़कर हमेशा के लिए निकल गए, पुनः उनका सानिध्य हमें नहीं मिलेगा,
प्रत्यक्ष रूप से उनकी जिनवाणी सुनने का अवसर नहीं आएगा, इस कारण से दुख भी है। ये पर्व आनंद मिश्रित दुख का है अथवा दुख मिश्रित आनंद का है। तो हमें इस पर्व को समझना चाहिए, इस पर्व के महत्व को समझना चाहिए। और इस पर्व को समझने के पहले कुछ मात्रा में हमें गौतम स्वामी और महावीर भगवान में जो वार्तालाप हुआ था उस पर थोड़ा प्रकाश डालना जरूरी है। गौतम गणधर भगवान महावीर से पूछते हैं कि भगवान मुझे केवल ज्ञान कब होगा? तो भगवान महावीर स्वामी जवाब देते हैं, जब तक तेरे अंतरंग में मोह है उसका नाश नहीं होता तब तक तुम्हारे अंतरंग में केवल ज्ञान की ज्योति प्रकट नहीं होगी। तो गौतम स्वामी ने पूछा कि मैंने तो जैनेश्वरी दीक्षा को धारण कर लिया है, मेरे अंतर में किसी का राग है? तो भगवान महावीर ने कहा कि जब तक तेरा राग मेरे प्रति है और ये राग भाव जब तक है तब तक तुझे केवल ज्ञान नहीं होगा। तो पूछते हैं कि भगवान तो मैंने आपकी शरण ली है। महावीर स्वामी ने ही उपदेश दिया, अथवा हम रोज चत्तार दंडक पढ़ते हैं, अरहंते शरणम कवच्छामि, सिद्धे शरणम कवच्छामि, साधु शरणम कवच्छामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम कवच्छामि। ये भगवान आपके निर्देशानुसार आदेशानुसार ही मैंने अरहंतों की शरण ली है और आप बोलते राग भाव है। तो भगवान कहते हैं, जैन शास्त्र कहता है शरण तो है व्यवहार से अरहंतों की शरण, व्यवहार से सिद्धों की शरण, व्यवहार से साधु की शरण और व्यवहार से वितराग प्रणीत धर्म की शरण, लेकिन निश्चय से स्वयं की आत्मा को ही शरण जाना चाहिए। हमारा आत्मा ही शरण जाने के लिए ठीक है। तो गौतम स्वामी थे, उनका ये राग भाव है, तो उन्होंने पूछा कि भगवान ये मेरा राग भाव कब नष्ट होगा? तो भगवान महावीर जवाब देते हैं, जब मुझे मोक्ष होगा तब आपका राग नष्ट हो जाएगा। तदनुसार कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि बेला में और अमावस की प्रभात बेला में भगवान महावीर स्वामी को सिद्ध क्षेत्र पावापुरी से निर्वाण पद की प्राप्ति हो गई। और उसी दिन अमावस्या के शाम के समय गौतम गणधर जी को गुणावाची क्षेत्र में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अर्थात जिस दिन भगवान महावीर स्वामी मोक्ष निकल गए उसी दिन शिष्य के मन में जो उनके प्रति राग था, मोह था, वह सब खत्म हो गया और गणधर केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। तो हम ये दोनों का पर्व मनाते हैं और भगवान गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो गया, उसी उपलक्ष्य में हम दीप जलाकर उत्सव मनाते हैं केवल ज्ञान का। वह दीप मालिकाएं केवल ज्ञान का प्रतीक है, अहंकार के नाश का प्रतीक है और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो, यह मंगल भावना से हम दीप जलाते हैं और उसी मंगल भावना से हमेशा जलानी भी चाहिए। बंधु, हमें गौतम स्वामी का इतिहास तो पता है कि नहीं है? क्या है गौतम स्वामी का इतिहास? केवल ज्ञान हो गया, वो गंधर्व प्रधान गणधर बने, यहां तक तो ठीक है। लेकिन जैन दर्शन में वर्तमान 24 हो गई
और उस वर्तमान 24वें अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी, उनकी प्रथम गणधर प्रधान गणधर गौतम स्वामी हो गए। लेकिन उनका जन्म ईसवी सन पूर्व 607 में गोरबर्ग नामक गांव में हुआ था। उनके पिता वसुभूति और माता पृथ्वी देवी, उनके घर में ब्राह्मण कुल में जाति में और गौतम वंश में उनका जन्म हुआ था। इंद्रों के द्वारा पूजा रूपी विभूति को प्राप्त करने के कारण उनका इंद्रभूति नाम सार्थक है। इंद्र ने कब पूजा की? जब भगवान की वाणी नहीं गिर रही थी तो उनके पास गए, उनका सम्मान किया, उसको भी पूजा कहा जाएगा। तो पूजा की विभूति को, पूजा के वैभव को प्राप्त किए, इसलिए उनका नाम इंद्रभूति सार्थक है। और गौतम का अर्थ होता है भगवान की उत्कृष्ट वाणी। उस वाणी को जिन्होंने झेला था, ग्रहण किया था और द्वादशांग रूप रचा था, इसके कारण उनका नाम गौतम पड़ा। नहीं तो पहले नाम क्या था उनका? इंद्रभूति नाम था। भगवान महावीर स्वामी जी को केवल ज्ञान हो जाने के बाद जब उनकी दिव्य ध्वनि नहीं गिरी तो गणधर का आवाज जानकर सौधर्म इंद्र है, वह अवधि ज्ञान से इंद्रभूति ब्राह्मण को गंधर्व योग्य जानकर उनकी योग्यता को देखकर गौतम स्वामी को भगवान महावीर स्वामी के शमो शरण में शास्त्रार्थ के लिए लाने का प्रयास किया। और वहां गए, वहां पहुंचते ही समो शरण में मानस स्तंभ देखे। और मानस स्तंभ को देखकर आप सब जानते हैं, मान कषाय का नाश हुआ, अहंकार का नाश हुआ। और वही उन्होंने अपने 500 ब्राह्मणों शिष्य के द्वारा जैनेश्वरी दीक्षा को धारण किया। उन्होंने सर्वप्रथम इस जैन जगत में जैनम जैतु शासनम का उद्घोषण किया। श्री गौतम स्वामी अपनी उम्र के 50 वर्ष में ही गौतम गणधर पद पर आसीन हुए थे। और उसके बाद 30 वर्ष तक वो गणधर पद पर आसीन रहे। क्यों 30 वर्ष? क्यों? महावीर भगवान की दिव्य देशना 30 वर्ष तक समोशरण के माध्यम से इस धरती के प्रत्येक जीवों को मिली थी। इससे गणधर का पद भी कितना रहा? 30 वर्ष के बाद उनके पास कौन सा पद आया? अरहंत पद आया। अरहंत पद की प्राप्ति कर ली। माने पद है, जब तक वो कार्य था तब तक उनका वह पद था। तो वह पद पुनः उन्होंने केवल ज्ञान होने के बाद 12 वर्ष तक केवल ज्ञानी रहे। और गौतम स्वामी अपने उम्र के 92 वर्ष में ईस्वी सन 515 ईस्वी सन पूर्व 515 में गुणावा से मोक्ष गए। अथवा उत्तर पुराण में जैनाचार्य अनुसार विपुलाचल पर्वत से उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया। दोनों उदाहरण आते हैं उत्तर पुराण में, एक बार पढ़ लेना समझ में आएगा। माने उन्होंने वहां से विपुलाचल पर्वत से निर्वाण को प्राप्त किया, मोक्ष को प्राप्त किया। और उनके मोक्ष जाने के उपरांत सुधर्माचार्यों को के ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उनके उपरांत
और भी शुद्ध केवली हो गई और उसके उपरांत केवल ज्ञान का सूर्य अस्त हो गया। और केवल ज्ञान का सूर्य अस्त हो गया, उसी प्रकार हमारे जीवन में धर्म का भी अस्त होने लगा। भगवान की सन्निधि पाकर जो हम धर्म कर रहे थे, वो धर्म हमारा लुप्त प्राय होने लगा। आज के पर्व, धार्मिक पर्व कम बचे हैं और आज के हमारे पर्व भौतिक पर्व, लौकिक पर्व, भोग विलासता के पर्व बन चुके हैं। धनतेरस है और धनतेरस दीपावली के पूर्व का पहला दिन है और वह धनतेरस के रूप में हम मनाते हैं, लेकिन ये धनतेरस नहीं है, धन्यतेरस है। अथवा यह महावीर भगवान ने अंतिम शुक्रजान लगाया था, उसकी अपेक्षा यह ध्यान तेरस है। हमारे जीवन में वो ध्यान का आलंबन लेना चाहिए। अंतिम शुक्रजान विपरीत क्रिया निवृत्तिनी, ये ध्यान हमारे जीवन में आने के लिए हमें क्या करना चाहिए? धर्म ध्यान करना चाहिए। पहले धर्म ध्यान से स्टार्ट करो। हमारा संपूर्ण जीवन अर्थ रौद्र ध्यान में व्यतीत हो रहा है। हिंसानंद, वृषानंद, चौर्यानंद, परिग्रहानंद, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, निदान बंध, पीड़ाच। इसी ध्यान में हमारा समय व्यतीत हो रहा है। धर्म ध्यान की ओर हम आकर्षित नहीं हो रहे हैं। हमें धर्म ध्यान करना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन में बाह्य समोशरण का विघटन कर दिया, बाह्य समोशरण का त्याग कर लिया, मन, वचन और काय त्रियोग का निरोध कर लिया और भगवान महावीर स्वामी योग निरोध करके अपने आत्म ध्यान में लीन हो गए। इसलिए धन्य तीरथ हो गए। तीरथ से क्या हो गई? धन्य हो गई। किसी महापुरुष जिस दिन देवलोक गमन करते हैं, इस पर्याय को छोड़ते हैं और साल भर में हम उनकी पुण्य तिथि मनाते हैं। क्यों मनाते? तिथि तो हमेशा आती है, तिथि तो रोज आती है, रोज निकल जाती है, लेकिन तिथि पुण्य इसलिए हो गई जिस दिन पुण्य पुरुषों का देवलोक गमन हो गया, वह तिथि भी पुण्य हो गई। उसी प्रकार महावीर स्वामी जी ने जिस दिन अंतिम शुक्ल ध्यान लगाया, तो तेरस में क्या हो गई? धन्य तेरस हो गई। और ये धन्य तेरस, ध्यान त्रयोदश अथवा धन्य त्रयोदश, ये धन त्रयोदश आया कहां से? आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी का जन्म दिवस धनतेरस के दिन है, इसलिए वो धनतेरस के रूप में हम मना रहे हैं। जैसे आयुर्वेद आया आगे, उनका धन्वंतरी का जन्म उस दिन हुआ, इसलिए हमने धनतेरस का पर्व मनाना प्रारंभ कर दिया। भव्य बंधु, आज हमें यह सीखना चाहिए कि धनतेरस में अज्ञान वशात हम सोना खरीदते हैं। महाराष्ट्र में जाओ, धनतेरस के दिन बहुत खूब लोग सोना खरीद लेते हैं। साल भर तैयारी करते हो, धनतेरस के दिन सोना खरीदते हैं। उनकी मान्यता है कि उस दिन सोना खरीदे तो हमारे घर में धन की वर्षा हो जाएगी। झारखंड में जाओ, बिहार में जाओ, बर्तन खरीदने की परंपरा है, झाड़ू खरीदने की परंपरा है। यह हमारा अज्ञान है। आपके यहाँ क्या खरीदते हैं? चांदी खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं। ये हमारे अज्ञानता है। जिस दिन भगवान महावीर स्वामी ने अंतिम शुक्ल ध्यान लगाया,
बाह्य समोशरण का त्याग कर दिया, यानी समोशरण का वैभव कितना है, ऐसे वैभव का भी त्याग कर दिया और हम अज्ञानवशात उनकी अनुयायी परिग्रह संचय करने में लगे हैं और परिग्रह संचय करने की कुचेष्टा कर रहे हैं। आज हमें मन वचन काय की कुचेष्टाओं का त्याग करना चाहिए। बाह्य लक्ष्य में से हटकर जो अंतरंग में शाश्वत ज्ञान रूपी लक्ष्मी है, रत्नत्र रूपी लक्ष्मी है, उसकी खोज करना चाहिए। लेकिन हम भाई मौज में मस्त है, खोज नहीं कर रहे हैं। झाड़ू खरीदते हैं, खरीद लेना। झाड़ू घर की सफाई के लिए काम करता है, तो इस धनतेरस में ऐसा रत्नत्रय का झाड़ू खरीद लेना जो हमारी मन की सफाई कर सके। मन की सफाई करने का प्रयास ही नहीं किया। दुकान की सफाई कर ली, घर की सफाई कर ली, और किसी घर में 2008 में बैन हुई थी 1000 की नोट, 500 की नोट, वो भी मिल रही होगी, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। हम जिसको वैल्यू देना चाहिए उसको नहीं देते हैं, और जिसको नहीं देना चाहिए उसको माथे पर लेकर घूमते हैं। भव्य बंधु, यह धनतेरस हमारे आत्मधन को प्राप्त करने के लिए आती है। धनतेरस के बाद आएगी रूप चौदस, उसको निर्वाण चौदस भी कहते हैं, यम चौदस भी कहते हैं, और वैष्णव धर्म में नरक चौदस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं पता नहीं, नरक चौदस। लेकिन निर्वाण चौदस इसलिए कहते कि उसी चतुर्दशी के रात्रि वेला में, माने अमावस की प्रभात वेला में भगवान महावीर जी ने निर्वाण श्री को प्राप्त कर लिया, इसे निर्वाण चौदस, उसको यम चौदस भी कहते हैं। यम चौदस क्यों? जैन दर्शन में यम और नियम दो प्रकार के किए हैं। नियम है कुछ सीमित समय के लिए हम करते हैं, उसको नियम कहा, और शाश्वत करते हैं उसको क्या कहा? यम कहा। तो वहां महाराज भगवान महावीर स्वामी जी ने 5 प्रकार के यमों को स्वीकार लिया। आपके जीवन में 5 प्रकार के यम, 5 महाव्रत रूपी हैं। आज हमने यम का मतलब यमराज से लगा दिया। कोई यमराज है, हमें लेने आता है, लेकर निकल जाता है, आदि आदि। लेकिन यम चौदस माने ऐसा नियम उन्होंने कर दिया कि पुनः उसमें कोई छूट नहीं रखी, निरंतर उनका चलता रहा। यम चौदस तो रूप चौदस है, दीपावली पर्व का दूसरा दिन। इस दिन में भगवान महावीर स्वामी 18,200 की पूर्णता को प्राप्त हो गए थे। वे रत्नात्रय की पूर्णता को प्राप्त हुए थे। बचे जो कर्म थे उसका भी अंत किया था। हमें यह सोचना चाहिए हमारे जीवन में वह दिन कब आए, वह अवस्था कब आए जो बाह्य रूपों में मैं फंसा हूं, उससे निकलकर मैं मेरे स्वरूप की ओर आकर्षित हो जाऊं, मैं मेरे स्वरूप में लीन हो जाऊं। ऐसा अवसर मेरे जीवन में कब आए, ये हमारी सोच होनी चाहिए। अपना स्वरूप क्या है यह पहले हमें ज्ञात होना चाहिए। मेरा स्वरूप ज्ञान दर्शन में मेरा स्वरूप है और उस स्वरूप की प्राप्ति करना है। इसीलिए ये रूप चौदस का पर्व हमने मनाया। रूप चौदस अपनी आत्मा को शील सदाचार से सजाने की कला सिखाता है। लेकिन इस दिन हमने बहिरंगी के रूप को सजाने का कार्य आरंभ कर दिया। शील सदाचार से अपने जीवन को सजा करके इसी दिन हमें ब्रह्मचर्य व्रत में रह करके
अन्य व्रतादि का भी पालन करना चाहिए। अपने आत्म स्वभाव में आने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। वही सच्चे अर्थों में रूप चौदस है। अपने स्वरूप की ओर आकर्षित हो जाओ। बहिरंग के रूप हमने बहुत देख लिए, लेकिन अपना स्वरूप आज तक जानने का प्रयास नहीं किया। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, इसका कोई निर्णय अभी तक मैं कर नहीं पाया हूं। मात्र बोल क्या रहा हूं, मुझे निर्वाण की प्राप्ति हो, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। अथवा हम बोलते हैं, अभी भी पाठ सीख कर आए हैं, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु न। महावीर स्वामी हमारे नयनों के पथगामी बने, ये हमारी भावना है, उज्जवल भावना है। लेकिन उसके लिए अपने स्वरूप को भी जानना पड़ेगा, स्वरूप में लीन होना पड़ेगा। देख लेना, इस जैन जगत में 23वें तीर्थंकर सबके लाडले कौन से? पार्श्वनाथ भगवान। देख लेना, हमने एक को लाडले कर दिया और दूसरे को क्या कर दिया? जहां कहां जाते हैं, कई स्थान पर ऐसे भी जगह है कि वहां रत्नों की प्रतिमाएं हैं, सोने की प्रतिमाएं, चांदी की प्रतिमाएं हैं। कोई साधु उन रत्नों की प्रतिमा के दर्शन हेतु तो पहुंचे और वहां के व्यवस्थापकों ने वो रत्नों की प्रतिमा दिखा, एक से एक दर्शन करते जा रहे थे। और अंतिम में वो रत्नों की प्रतिमा उन्होंने देख ली और वो पुजारी व्यवस्थापक वहां का कहते हैं, महाराज जी, महाराज श्री, इस प्रतिमा की कीमत आप जानते नहीं। तो महाराज जी बोले कितनी है? महाराज जी बोले कितनी है? तो बोलते बहुत महंगी है, बहुत महंगी है। आजकल के अज्ञानी लोगों ने भगवान को भी महंगा और सस्ता बना दिया है। हम लाते हैं पंच कल्याण करने के हेतु, तो पहले समाज में चाचा कितने में लाए? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। भगवान का कोई मूल्य नहीं होता है, भगवान की कोई कीमत नहीं होती है। हमें क्या बोलना चाहिए? कितनी नौछावर राशि देकर आए, हमें नौछावर राशि पे करना है, हमें कीमत नहीं देना है। हमने क्या कर दिया? भगवान को भी लाडले कर दिया, भगवान को भी महंगे और सस्ते कर लिए हैं। भगवान महंगे सस्ते किससे होते हैं? भगवान तो सभी भगवान आपके स्वरूप की प्राप्ति के कारण एक समान गुण वाले हैं, और हमने क्या कर दिया? उसको महंगा सस्ता कर दिया। अथवा ये संकट विमोचक हैं, ये शनि ग्रह की पीड़ा दूर करने वाले हैं, ये रवि ग्रह दूर करेंगे, आदि आदि। ये हमारा अज्ञान है। यह अज्ञान जब तक हमारा नष्ट नहीं होगा, जब तक हम अपने स्वरूप को जानेंगे नहीं, तब तक हमारे बाह्य पर्व मनाना बेकार। तो महावीर भगवान के पहले 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान, उनका मोक्ष गमन हो गया। और इस भारतवर्ष में जिन वचन की वृष्टि करने वाले मेघ के सदृश महामानव के अभाव में अनावृष्टि के कारण चतुर्दिक अकाल की विवक्षिकार के कारण ये सारे लोग ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व में उलझे रहे। उसी समय हिंसा की काटेरी झाड़ियां निरंतर प्रसारित होने लगी। उनके तीखे नुकीले कंटक है और अपने मानव के हृदय में फंसने लगे, मानव उसमें उलझने लगे। ऐसे ही काल में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी रूपी सूर्य का अवतरण
चैत्र कृष्णा त्रयोदशी के दिन ईस्वी सन पूर्व 598 में हुआ। त्रिलोक को हर्षित करता हुआ वो शुक्ल पक्ष, और शुक्ल पक्ष में भी चंद्रमा जैसे बढ़ती है, वृद्धिंगत होती है, उसी प्रकार वर्धमान स्वामी भी वृद्धिंगत होने लगे। युवराज अवस्था को प्राप्त कर लिया। 30 वर्ष के आयुष्य में आत्म कल्याण की भावना को लेकर के बहिरंग भवभोग से विरक्त होकर स्वतंत्रता की उद्घोषणा करने वाला दिगंबर स्वरूप उन्होंने धारण कर लिया। 12 साल तक निरंतर साधना कर ली। आत्म साधना की पूर्णता के फल स्वरूप केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वह भी अपने स्वरूप को समझने के बाद ही हुई। अपने स्वरूप का भान करने के बाद केवल ज्ञान हुआ और दिव्य सिंह गर्जना श्रवण कृष्ण एकम को हो गई। और वो सिंह गर्जना के कारण मिथ्यात्व विषय कषाय रूपी जो सियार थे वो पलायन कर गए। मोहांधकार लुप्त प्राय हो गया। सर्वत्र सम्यक ज्ञान का प्रकाश होने लगा। ग्रहित मिथ्यात्व अग्रहित मिथ्यात्व रूपी पर्वत थे, उनको भेदते हुए जिन शासन का यह ज्ञान रूपी सलिल है वो प्रवाहित हो गया। सलिल क्या होता है? सलिल सलिल गंगा माने सलिल का अर्थ पानी होता है। माने मिथ्यात्व रूपी पर्वतों को भेद करके शाश्वत ज्ञान का दिव्य ज्ञान रूप शरीर प्रवाहित होने लगा। और जिससे शीतल शरीर का पान करके अनादिकाल से जो संतप्त जीव थे, पीड़ित जीव थे, तृषित प्राणी थे, उन तृषित प्राणी का तृष्णा का शमन हो गया। यथार्थ में भगवान महावीर ने केवल ज्ञान के माध्यम से वस्तु का स्वरूप बताने का कार्य किया। भगवान महावीर ने वस्तु की अनेकांत व्यवस्था को बताने का कार्य किया। और वो बताने की शैली थी वो साधवानी की पद्धति थी। न उसमें कोई हट्टाग्रह था, न कोई दुराग्रह था, न कोई एकांतवाद था, न कोई तर्क था। भगवान महावीर स्वामी ने प्रत्येक वस्तु को परिवर्तनशील बताया है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं करता है, अथवा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश नहीं करता है। इसका व्याख्यान भगवान महावीर ने अपनी दिव्य वाणी से किया है। जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश नहीं करता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कोई कार्य नहीं करता, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता कैसे बन सकता है? आज हमने दूसरे द्रव्यों का कर्ता स्वयं को मान लिया है। मैं पैसा कमाता हूं, इसे घर के लोग बैठकर खा रहे हैं। दूसरे का कर्ता क्यों बन रहे हो? जैसे बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है और कुत्ते को क्या लगता है गाड़ी कौन खींच रहा है? हमें कुत्ता नहीं बोल रहा हूं मैं आपको, लेकिन हमें यह लग रहा है कर्तृत्व तो बुद्धि मेरे दिमाग में आ गई है, मैं कर रहा हूं इसलिए चल रहा है। ये कर्तृत्व बुद्धि का त्याग कर दो। ये महावीर भगवान की वाणी नहीं है। ये महावीर भगवान के उपासक ऐसे नहीं होते कर्तृत्व बुद्धि को लेकर चलने वाले। हम उस कार्य का निमित्त बन सकते हैं, पर निमित्त से कार्य नहीं होता है। भगवान हमारे कर्ता है क्या? तो हम क्यों गाते हैं ये गाना, ओ पालनहारे निर्गुण हो न्यारे? वो हमारे पालनहार नहीं है। अथवा हम गाना क्या गाते हैं? जो मोक्ष गए हैं वो पुनः आते क्या संसार में? लेकिन हम भजन क्या गा रहे हैं? कभी वीर बन के महावीर बन के चल
चले आना, दर्शन मोहि दे जाना। उनका दर्शन करने के लिए हमें जाना चाहिए सिद्धशिला पर। जो सिद्धशिला पर पहुंचे हैं उनको हम पुनः संसार में बुला रहे, हमारे मोह वशात, हमारे अज्ञान वशात, हमारे मिथ्यात्व वशात। तो बंधुओं, कार्य है, कार्य तो उपादान की स्वयं की योग्यता अनुसार होता है। ऐसा समझकर आत्मा को मात्र ज्ञाता ही स्वीकार करने का प्रयास करे। उसमें जमनी और रमणी का नाम धर्म है। हम कहा जमे और कहा रमे, बाह्य क्रियाकांडों में, बाह्य व्यवहार में, बाह्य व्यवसाय में हम रमे हैं, लेकिन मेरा कोई कर्ता नहीं है। मेरे आत्मा का स्वरूप जान करके उसमें जमना और उसमें रमना ही धर्म है। और यही अहिंसा धर्म है, यही वीतराग धर्म है, यही रत्नात्रय स्वरूप धर्म है, यही 10 लक्षण धर्म है। राग में धर्म मानना ये अधर्म है, ये मिथ्यात्व है। आज चातुर्मास की वेला में अनेक प्रकार के आयोजन होते हैं, अनुष्ठान होते रहते हैं, दुष्लक्षण जी आदि पर्व होते हैं। वो पर्व क्यों आते हैं अपने जीवन में? प्रकाश देने आते हैं। लेकिन संपूर्ण देश में जैन जगत में पर्व आने के पहले पर्व की तैयारियां चलती है। जैसे दशाक्षर पर्व आया भादो शुक्ल पंचमी में और एंड हो गया पूर्णिमा में, तो सभी लोग प्रसन्नता से कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी देते हैं। अनेक भाई बहन उपवास भी कर लेते हैं, पूनम का पारना कर लेते हैं और मंदिर का वारणा कर देते हैं। वारणा निषेध, वारणा का मतलब दरवाजा बंद कर देते हैं, पुनः आते ही नहीं उधर। इस कहावत को हमारा आज का पर्व चरितार्थ कर रहा है। अगले वर्ष तक जिनेंद्र भगवान, और जिनेंद्र भगवान की भक्त है, स्वयं में आपत्ति जय जिनेंद्र करना भी भूल जाते हैं। मंदिर के व्यवस्थापक है, ट्रस्टीगण है, संस्था के पदाधिकारी गण है, उनको पूछा जाता है 10 लक्षण पर्व कैसा हो गया, चतुर्मास कैसा हो गया? बहुत धूमधाम से हो गया, अच्छा हो गया, सानंद संपन्न हो गया। उनको पूछा क्यों सानंद संपन्न हो गया? पिछले वर्ष से ज्यादा अच्छी बोलियां इस साल लगी, मंदिर में धन संचय ज्यादा हो गया, इनकम ज्यादा हो गया, इसलिए पर्व अच्छा हो गया। अथवा हमारी सोच बनी ऐसी है कि धन से हम परीक्षा कर रहे धर्म की, लेकिन धन से धर्म की परीक्षा नहीं होती है। धर्म की परीक्षा परिणामों से होती है, अपने स्वरूप से होती है। बाद में किसी एक प्रवचनकार को बोला, भैया जी वगैरह आते ना प्रवचन देने वगैरह, प्रवचनकार को पूछा आप वहां गए थे, वहां का पर्व कैसे हो गया? तो उनका जवाब होता है जहां प्रवचन करने गए थे वहां के समाज ने मेरा बहुत सम्मान किया, बहुत इज्जत मिली मुझे, आज तक इतनी इज्जत कहीं नहीं मिली थी। आने जाने का किराया दे दिया, लिफाफा दे दिया, और ऊपर से तिलक का मिल गया, वो अलग मिल गया। और किसी के घर में कुंडली मिलाने गया होगा तो अलग मिल गया होगा। हर गांव की समाज ऐसी समाज होनी चाहिए। मैं तो 4 रखकर गया था, 51,000 मिलेगा, लेकिन उन्होंने 1,51,000 दे दिया, बहुत आनंद संपन्न हो गया। एक भैया जी ने पर्व को पैसे के रूप में देखा, एक ट्रस्टियों ने बोलियों के रूप में देखा,
और वही छोटे बच्चों को पूछ लेते, बेटा आपके गांव का दशलक्षण पर्व कैसे हो गया, चतुर्मास कैसे हो गया? तो बच्चा वाला, महाराज से क्या बताया आपको, बहुत मजा आ गया। अब की बार इतनी अच्छी सांस्कृतिक प्रोग्राम हो गए, गीत नृत्य हो गए, मेहंदी, फैंसी ड्रेस, नाना प्रकार की प्रतियोगिताएं हो गई, संगीत पार्टी में इतनी बाहर आए, और बाहर का संगीत वाला भी आया था, उसने पूरे गाने फिल्मी तर्ज पर गाए, अच्छे अच्छे तर्ज लगाकर उस पर ही हमारा ध्यान आकर्षित होता है। भजन सुनने को मिले, हमने बहुत डांस किया, खूब मजे किए, बस बीच में एक भैया जी का 1 घंटे का प्रवचन बोरिंग सिस्टम। क्या होता है, ऐसा ही होता है ना। बीच में भैया जी आए थे, वह 1 घंटे का जो प्रवचन था वो बोर करता था, उसमें कोई रस नहीं, कोई मजा नहीं। ये बच्ची का विचार। इसी तरह कोई युवा वर्ग है, उन्होंने अपना समय डांडिया खेलने में, गरबा खेलने में, महिलाओं ने नई नई साड़ियां पहनने में, आभूषणों का प्रदर्शन करने में लगा दिया, और उन्होंने कहा कि हमारे का आज चतुर्मास हो अथवा दशलक्षण पर्व हो, आनंद संपन्न हो गया। लेकिन विचार करना चाहिए कि जो पर्व में, चतुर्मासों में जो पर्व आते हैं, उनमें हम सांस्कृतिक प्रोग्राम करते हैं, वो सांस्कृतिक प्रोग्राम है तो मौज मजा के लिए कि धर्म का स्वरूप जानने के लिए है? मंदिरों में आय कराने के लिए, हम धन संचय करने के लिए पर्व मनाते हैं, प्रदर्शन करने के लिए कि सम्मान प्राप्त करने के लिए। दशलक्षण पर्व आते हैं, चतुर्मास के पर्व आते हैं, क्या इन दिनों में हमने पाप का प्रक्षालन करने का प्रयास किया? पाप का व्यापार कम करके धर्म का व्यापार हमने चला दिया। 11वें दिन तीव्र गति से पुनः पाप कर्म करने का आरंभ कर दिया हमने। बंधुओं, चतुर्मास हो, कोई भी पर्व हो, हमारे जीवन में कदाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार से निकल करके सदाचार और शिष्टाचार को सिखाने के लिए आते हैं। हमें मिथ्यात्व, अंधविश्वास, कुरीतियों से निकाल करके सम्यक ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए पर्व आते हैं। हमारी वृत्ति जो परोन्मुखी है, उस वृत्ति को सोन्मुखी कराने के लिए, अपने आप से परिचय करने के लिए ये पर्व आते हैं। लेकिन हमने इस पर्व को मात्र मौज मस्ती का साधन बना लिए हैं। बाह्य आडंबर, बाह्य क्रियाकांड और बाह्य आनंद में ही हम मस्त है, लेकिन हम अपने स्वरूप की ओर आकर्षित नहीं हो रहे हैं। धर्म वीतराग है, राग को कहीं भी धर्म नहीं कहा है। धर्म वीतराग है, अहिंसा है, और राग युक्त धर्म करना अधर्म है, मिथ्यात्व है। हमने आज मंदिरों की रोशनी बढ़ाई, कॉलोनी में रात्रि के समय छत पर जाते तो सब जगमगाहट है, ठीक है, लेकिन उसके पीछे भी झांकना है। धर्म अहिंसामय है। भगवान महावीर भगवान का निर्वाण उत्सव आ रहा है, और इन दिनों में प्राय करके झारखंड, बिहार, बंगाल में जीवों की उत्पत्ति ज्यादा होती, पोका ज्यादा बढ़ रहा है, और हमने रात भर लाइट लगा दिया। महावीर भगवान के निर्वाण उत्सव के उपलक्ष्य में कितने जीवों का, कीड़े मकोड़ों का निर्यात कर दिया, कितने जीवों की हिंसा कर ली। धर्म के निमित्त हिंसा करना भी पाप है, मिथ्यात्व है, अज्ञान है। कर रहे कि नहीं कर रहे? हम घर की इतनी रोशनी बनाना चाहिए, लेकिन यह भी विचार करना चाहिए कि उसमें हिंसा है या अहिंसा है। धर्म अहिंसा है कि हिंसामय धर्म है? तो हम क्या कर रहे हैं? फटाका फोड़ रहे हैं,
फटाका फोड़ रही वो भी हिंसा का कारण बन रहा है। लाइट रोशनी कर रहे वो भी हिंसा, दीप जलाओ, दीप मालिका लगाओ, लेकिन वह भी सावधानी के साथ उसमें कीड़ा मकोड़ा ना गिरे इसलिए जला लगाओ। लेकिन हम, यह हमारी सोच ही बची नहीं है, वस्तु का स्वरूप क्या है ये जानते ही नहीं है। भगवान ने केवल ज्ञान के उपरांत अनादि निधन वस्तु है, उसकी भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित होती है और मर्यादा सहित परिणाम होती है, वो किसी के अधीन नहीं है, यह मुख्य उपदेश दिया है। जैन धर्म पराधीन नहीं है, क्या है? जैन धर्म के दो मुख्य तत्व है, एक स्वावलंबन और स्वाधीनता। ये जिसके पास है वही सच्चा में धर्मावलंबी है। प्रत्येक आत्मा आज अपने स्वरूप को भूलकर दुखी हो गया है। सुखी व्यक्ति तब होगा अपनी भूल को सुधार देगा तब। तो आज रूप 14 पर्व, और उस रूप 14 के पर्व में हमें अपनी भूल को सुधारना चाहिए। वैराग्य के रूप में हम मस्त हो गए हैं, उसका त्याग करके अपने स्वरूप की ओर आना चाहिए। आज वर्तमान में भगवान महावीर स्वामी रूपी सूर्य यहां नहीं है, पर उनकी शादवाद में वाणी रूप दीपक आज भी विद्यमान है। परंतु हम सब लोग अज्ञानवश आज भी ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान के अंधकार की ओर गमन कर रहे हैं। हम सत्य मार्ग से भटक करके भगवान की शादवाद में वाणी में से शाद निकाल करके वाद को जोड़ रहे हैं और विवाद में फंसते जा रहे हैं, और विवाद के कारण हम मिथ्यात्व का पोषण करते जा रहे हैं। पंतवाद, निर्वाण लड्डू कब चढ़ाना चाहिए? पहले आप देखे होंगे, देवेन भाई जी हैं, उनके उम्र के लोग हैं, निर्वाण लड्डू उस समय आपके मंदिर में कब चढ़ता था? चढ़ता था ना। अब 9:30 बजे। निर्वाण लड्डू का टाइम क्या है? बोर्ड पर भी लिखा होगा, कितने बजे? पूजा के बाद 9:30 बजे। जिस समय में जो कार्य हुआ है उसी समय में कार्य को तो ज्यादा फलदायी होता है। भगवान का निर्वाण कब हुआ था? प्रभात बेला में, और प्रभात बेला में निर्वाण लड्डू चढ़ाएंगे तो ज्यादा लाभकारी होगा। लेकिन आज हम महावीर भगवान के भक्त इतने प्रमादी बने, इतने आलसी बने, एक तो आलस्य के कारण 9:30 बजे का टाइम आ गया, अथवा दूसरा पंतवाद की दुर्गंध के कारण 9:30 बजे का टाइम। रात्रि पूजा कैसे करें? अब उस समय निर्वाण जब हुआ, माने मान लेना उदाहरण के लिए 5:30 बजे निर्वाण हो गया, तो निर्वाण उत्सव मनाने के लिए स्वर्ग का इंद्र 12 बजे आया होगा। कब आया होगा? उसी समय आया होगा ना। तो शायद सम्यक दृष्टि इंद्र भी उस समय निर्वाण उत्सव मनाने आया, तो निर्वाण उत्सव की पूजा करने आया। और हम आज विद्वान बने हैं आधे अधूरे ज्ञान के साथ, अथवा शादवाद में वाणी से शाद निकाल दिया और वाद विवाद में हम उलझ गए, वाद विवाद में फंसते जा रहे हैं, और उसी के कारण मिथ्यात्व और कषाय के काटिले झाड़ियों में हम उलझ रहे हैं। जैसे आप, इसे बेर होता है, बेर खाने वाला होता है ना, खाना नहीं चाहिए, बेर का पेड़ होता है, उसमें उल्टा काटा होता है ऐसे। तो आप समझ लेना गुलाब का फूल है, गुलाब के फूल को भी काटे होते। कैसे काटे होते उसके? ऐसे उल्टे काटे होते। उल्टा काटा ऐसे, जहां से आप निकल जाओगे तो आपकी धोती साड़ी उसमें फंस सकती है, फंस भी जाती है, और ऐसे झटकने से नहीं निकलेगी। एक तो धोती को फाड़ देगी, आपको उल्टा घुमाना पड़ेगा तब। उसी प्रकार शादवाद में वाणी का उपदेश उन्होंने दिया, और हम अपने जीवन को वाद विवाद में फंस करके
उस उल्टे कांटे के झाड़ियों में हमारे जीवन को फंसा रहे, उलझा रहे हैं। तो बंधु, आजकल जो भी कार्य है, जो भी कर्म है, जो भी धर्म है, वो अब राग से करते हैं। उस धर्म को रागमय मान रहे हैं। साथ ही साथ मंत्र, तंत्र आदि अनेक प्रकार के अंधविश्वासों में आज हम उलझ रहे हैं। भगवान महावीर की जो अतर्कवाद वाणी थी, वो अतर्कवादी दर्शन को कर्तृत्व का ग्रहण लग चुका है। आज भगवान महावीर स्वामी जी की दिव्य वाणी दिगंबर श्वेतांबर में बांट दी, 13 पंथ 20 पंथ में बांट दी, सोनगढ़ी कांची पंथ में बांट दी। अनेक प्रकार के भेदों में उनकी वाणी को हमने क्या कर दिया? विभक्त कर दिया। अपने अपने प्रभाव के माध्यम से प्रभावना करने का आडंबर कर दिया। सही धर्म की प्रभावना कोई नहीं कर रहा है। अपने अपनी संस्था का, अपने अपने संप्रदाय का, अपने अपने पंथ के प्रभाव में आज सब फंसे हुए हैं। प्रचार प्रसार में वही शोरगुल, वही झंडे, वही माइक, वही अखबारबाजी, उसमें हम उलझे हैं। लेकिन नैतिक शाश्वत साधवात्मय धर्म की प्रभावना करना हम भूल गए हैं। जो भगवान महावीर स्वामी ने जो सिद्धांत दिए थे, उन सिद्धांतों से प्रभावित होना छोड़ करके बाह्य आडंबर से आज हम प्रभावित हो रहे हैं। आज आवश्यकता है वीर के वाद की, माने वाणी की, शाप की, माने कथनचित अपेक्षा है उसको समझने की। भगवान महावीर की वाणी जिनवाणी जगत कल्याणी है, आत्म कल्याणी है। भगवान महावीर को, उनकी वाणी को आज हमने सांप्रदाय के दायरे में कैद करके रखा है। आनंद आकाश में गूंज रहा था वो धर्म, वो हमने पंथ के कैद में घेर रखा है। सही अर्थों में भगवान न दिगंबर थे, न श्वेतांबर थे, न 13 पंथी थी, न वह 20 पंथी थे। वे तो जैसे वस्तु का स्वरूप था वैसे थे, स्वभाव से ही स्वतंत्र है। हमें ये समझना चाहिए कि निर्वाण उत्सव के निमित्त है। तो महावीर भगवान के निर्वाण उत्सव में हमने पर्व मनाया रूप 14 का, लेकिन स्वरूप को प्राप्त करने का प्रयास बिल्कुल नहीं किया। और स्वरूप की प्राप्ति के बाद दूसरा पर्व आएगा, दूसरा दिन आएगा दीपावली का। इस पावन दिन में भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इसलिए हम भी आत्म सुख की प्राप्ति हो ऐसी मंगल भावना से भगवान महावीर स्वामी की पूजा करते हैं। और शाम के समय गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो गया, उस उपलक्ष्य के रूप में ज्ञान रूपी लक्ष्मी का हमारे जीवन में हमेशा साथ मिले, इसलिए हम क्या करते हैं? लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अब भगवान महावीर को निर्वाण पहले हुआ था कि गौतम गणधर को केवल ज्ञान पहले हुआ था? जो कार्य पहले हुआ ही नहीं उसको कार्य पहले करे, और जो पहले वाला कार्य बाद में करे तो लोग व्यवहार में उसको अच्छा मानते हैं? कदापि नहीं मानते। शादी के बाद किसी लड़की को बच्चा हो जाएगा तो सब रिश्तेदार, परिवार, समाज वाला उसको मान्यता देता है, और किसी लड़की को शादी के पहले ही बच्चा हुआ तो उसी प्रकार गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ है अमावस की संध्या वेला में गोधूली मुहूर्त पर। लेकिन हम आज वर्तमान में धन के लालची लोग
कल निर्वाण लड्डू चढ़ाएंगे और आज शाम को ही निर्वाण लक्ष्मी की पूजा करेंगे। क्यों? मुहूर्त है, चौघड़िया है, और चौघड़े देखकर रात में 12 बजे भी पूजा करने लगे, रात में 1:30 बजे पूजा करने लगे। अरे पावलो, उस समय अपना धर्म कहां जाता है? निर्वाण लड्डू रात में नहीं चढ़ाएंगे हम, क्योंकि अंधेरे में पूजा करना उचित नहीं है। और रात्रि में दुकान में पूजा रात्रि चौघड़िया देखकर कर रहे हो, वो उचित है? जवाब अपना आप खोज लेना। तो निर्वाण लड्डू के बाद ही दीपमालिका चलती है शाम के समय। तो निर्वाण लक्ष्मी की प्राप्ति हो, ज्ञान लक्ष्मी का साथ मेरे जीवन में रहे, इसलिए पूजा करना चाहिए। लेकिन आज हम भूल करके निर्वाण लक्ष्मी की पूजा छोड़ करके कौन सी पूजा करने लगे? धन रूपी लक्ष्मी की पूजा करने लगे। लक्ष्मी कितनी होती है? कौन कौन सी? अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी। लेकिन लक्ष्मी 8 प्रकार की होती है। कौन सी? श्री धृति की आर्त कुमारी का मैंने नहीं पूछा है, कहां का हिसाब कहीं भी मत लगा देना। कौन बोला? जो बोला उनके ज्ञान की अपेक्षा बोला। कौन बोला? क्या है? गलती सबके द्वारा हो सकती है, अज्ञान में सब बोल सकता है। यही तो हमारी भूल है। कोई गलत कर, कौन बोला? घर का बच्चा बोला। तो ये 8 प्रकार की लक्ष्मी है। एक है धन लक्ष्मी, दूसरी है ध्यान लक्ष्मी, तीसरी है धैर्य लक्ष्मी, चौथी है शौर्य लक्ष्मी, पांचवी है विद्या लक्ष्मी अथवा ज्ञान लक्ष्मी, राज्य लक्ष्मी, विजया लक्ष्मी। कितनी लक्ष्मियां हैं? धन लक्ष्मी, ध्यान लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, शौर्य लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, कार्य लक्ष्मी, राज्य लक्ष्मी और विजया लक्ष्मी। हो गई? आपके जीवन में धन लक्ष्मी, ध्यान लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, शौर्य लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, कर्म लक्ष्मी अथवा कार्य लक्ष्मी, विजया लक्ष्मी और राज लक्ष्मी की हमेशा वर्षा होती रहे, ये मेरा मंगल आशीर्वाद है। लेकिन यह लक्ष्मी आने के लिए हमें अपने स्वरूप को समझना चाहिए। इसके बहिरंग में मत फंसो। उसमें सर्वश्रेष्ठ लक्ष्मी कौन सी है? ध्यान लक्ष्मी हो अथवा ज्ञान लक्ष्मी हो, उसकी प्राप्ति करने का प्रयास हमारा होना चाहिए। तो आज हम अपनी चंचला लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, लेकिन ये चंचला लक्ष्मी पुण्य की चेरी है, पुण्य की दासी है। आपका पुण्य होगा तो लक्ष्मी आपके पीछे पीछे आएगी। खुदा देता है तो भगवान देता है तो चप्पल फाड़ के मत बोल देना, थोड़ा बदलाव तो कर देना। भगवान देता है तो ढलाई ठाड़ करके, छत ठाड़ करके, स्लैब ठाड़ करके। तो देख लेना, हम चंचला लक्ष्मी का पूजा कर रहे हैं। पुण्य के अभाव में लक्ष्मी हमें छोड़कर निकल जाती है और पुण्य के प्रभाव में लक्ष्मी हमारे पीछे पीछे आती है। अगर पुण्य धर्म रूपी सूर्य सामने है तो पुण्य रूपी परछाई आपके पीछे पीछे आएगी, और धर्म रूपी सूर्य पीठ पर है तो पाप रूपी परछाई आपके सामने सामने चलेगी। कौन सी परछाई चाहिए आपको? आपका मुख कौन सी दिशा में होना चाहिए? पूर्व नहीं, धर्म के सूर्य में। शाम के समय सूर्य इधर भी आता है, शाम के समय सूर्य इधर भी आता है, उल्टी दिशा में भी जाता है। तो हमारा मुख कहाँ होना चाहिए? धर्म रूपी सूर्य की दिशा में हो तो पुण्य की परछाई पीछे पीछे आती है। लेकिन आजकल धर्म छोड़ करके चंचला लक्ष्मी के पीछे हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ये उचित नहीं है। ये लक्ष्मी पूजा भी सही अर्थों में नहीं है। और बाद में दिन आता है कौन सा? पता कहाँ है महाराज? अब दिवाली का लड्डू खा लिए, काम खत्म कर लिए। वीर निर्वाण महोत्सव यहाँ वो तो हो गया ना।
निर्वाण लड्डू वीर निर्वाण महोत्सव हो गया। वीर शासन जयंती तो श्रावण एकम में आती है। अब बोलो कौन बोला? अब बहन बोलते तो शांत हो गई। अब बोलो कौन बोला? गौतम गणधर को अमावस्या शाम को केवल ज्ञान हो गया। वीर निर्वाण संवत आता है, ठीक है। उसके साथ साथ महाराष्ट्र में वो पर्व पाड़वा के नाम से मनाते हैं, अथवा आपके इधर के प्रांत में गोवर्धन पूजा करते हैं। आप नहीं करते, अच्छी बात है। गोवर्धन पूजा है भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना। शास्त्री आदि 7 रूपों में खीरी थी। क्या बोली सीता मैया? भाई बीज आती है दूसरे दिन, द्विज के दिन आती है। भाई गोटा बोलते हैं, वो भाऊ बीज है, भाई बीज है, वो द्विज के दिन आती है। अभी एकम की चर्चा चल रही, भाई गोटा कि नारियल गोटा है? तो ये गोवर्धन पूजा है। भगवान महावीर की वाणी सप्तभंग में खिली थी, इसलिए गोवर्धन पूजा का दिन मनाया जाता है। अपने धर्मों में भी कई मनाते हैं। दिवाली कितने दिन की होती है? दिवाली 5 दिन की होती है। वही तो हमारी गड़बड़ी है। तो ये दिवाली के पर्व में ये जो पर्व गोवर्धन का है, गोवर्धन का दिन माना जाता है। गो माने हाँ, एक ही अर्थ नहीं, एक शब्द शब्द नहीं करता। बच्चा को पूछा गो का मतलब क्या होता है? जाना। गो का मतलब जाना हो गया, गो का मतलब गाय हो गया, और यहां गो का मतलब ज्ञान हो गया। अनेक अर्थ होते हैं। गो का मतलब ज्ञान और वर्धन का मतलब प्रकटित होना अथवा वृद्धिंगत होना। इसीलिए भगवान की देशना के अभाव में जिनवानी का प्रकाश हुआ, वृद्धि हुई, इसलिए इस दिन जिनवानी की पूजा की जाती है। करना चाहिए, लेकिन आज अज्ञानवशात रूढ़ी परंपरा के चलते सत्य का गला घोटा जा रहा है। प्रायः घरों में गोबर का चित्र बनाया जाता है। एक मां के 7 पुत्रों के रूप में उनकी छवि बना करके उनकी पूजा करने की पद्धति आज निकल गई है। लेकिन इस चित्र को आज वर्तमान में सप्तपूत मां का नाम दिया जाता है। लेकिन सत्यता तो यह है कि जिनेंद्र अर्यंत देव के मुखार बिंद से जो प्रस्फुटित मां जिनवानी थी, दिव्य देशना थी, वो सप्तभंग में सप्तभंग के पुत्र रूप में सप्तपूत मां जिनवानी की पूजा करना चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए, और उसके साथ साथ उसका स्वाध्याय भी करना चाहिए। यह होती है गोवर्धन पूजा, माने ज्ञान की पूजा। पहले दिन धनतेरस के दिन ध्यान का हमने अनुभव कर लिया, रूप 14 के दिन स्वरूप में पहुंच गए। अमावस्या प्रभात वेला में भगवान को निर्वाण हो गया, शाम की वेला में गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो गया, और इस धरती से केवल ज्ञानियों का अभाव भी हो गया। उनके पश्चात 3 केवल ज्ञानी हो गए, उसके पश्चात अभाव हो गया। इसका मतलब ज्ञान का अभाव नहीं। क्यों नहीं? महावीर अष्टक स्तोत्र में पढ़े हैं, गणधर के अभाव में भी मराल वृंद और विद्वत जनों के द्वारा आज भी हमें जिनवानी मिल रही है। इसलिए जिनवानी की पूजा करने का अवसर है, वह है गोवर्धन पूजा का।
उस दिन मने शाम के समय में भी जिनवानी की पूजा, ज्ञान रूपी लक्ष्मी की पूजा, और दूसरे दिन शालवाल में जिनवानी की पूजा, ज्ञान रूपी लक्ष्मी की पूजा दूसरे दिन भी हम कर सकते हैं। समय आपका हो चुका है।